आशीर्वाद। तो प्यारी सासंग जियो आराम से हाँ बैठे रहें। जो लाइव हैं वो भी काफ़ी स्क्रीन पे आ चुके हैं, कई जगहों पे लाइव चल रहा है, वैसे तो जगह जगह पे लाइव चल रहा है। बेपरवाह जी का ये भजन, इसकी पहली 4 लाइनों का ही आपको बता देते हैं, पहले व्याख्या ऑलरेडी कर चुके हैं। कीमती है ये समा इसे लगाता कहाँ, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा कीमती है ये समा। सच्चे दाता रहबर कुल मालिक हमारे दाता शास्त्र नाम शाह मस्तान जी ने साफ फरमाया है, समय बेशकीमती होता है। समय और समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करती। समय वो घोड़ा होता है, जंगली घोड़ा, जिसके गले के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता है, पर पूंछ को हाथ लगाने नहीं देता। कहने का मतलब, समय से पहले जो समय के साथ चलने को तैयार रहते हैं, समय उनका साथ देता है। और जो आलस्य में समय निकल जाने के बाद जागते हैं, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सो कहने का मतलब, पश्चाताप के अलावा फिर कुछ भी नहीं रहता। तो बेपरवाह जी यही फरमा रहे हैं कि इतना कीमती समा, एक तो समय कीमती और दूसरा समा यहां कहा गया मनुष्य शरीर को, कि ये भी आपको कीमती समा मिला है भगवान को पाने का, अल्लाह वाहिगुरु राम से मिलने का। आप कहां लगा रहे हैं? खा लिया पी लिया सो लिया, सुबह जा लिया फिर खा ली, फिर खा लिया पी लिया सो लिया, ये रूटीन बना हुआ है आपका। चुगली कर ली, निंदा कर ली, उसकी बुराई इसकी बुराई, कभी खुद की गाई, कभी याद ही नहीं आई, ध्यान ही नहीं देता उस तरफ। समय यूं ही गुजरता जा रहा है। कहने का मतलब, श्वास बेशकीमती हैं। लिखे तेरे श्वास गिरास, श्वास भगवान जी प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम हर शरीर में लिख के देते हैं। अब कम समय में ले लो, ज्यादा समय में ले लो, ये आप खुद मुख्तियार हैं, मर्जी के मालिक। मोस्टली ये माना जाता है, आमतौर पे माना जाता है कि आदमी 1 मिनट में 16 से 18 श्वास लेता है। तो इतने श्वास लेने वाले की उम्र, मान लीजिए पूरे श्वास होने में 100 साल लगेंगे। अब उसने नशा लेना शुरू कर दिया, बेहद नशा लेता है, तो 1 मिनट में 16 की जगह 25, 24, 30, 32 श्वास भी हो जाते हैं। अब श्वास तो उतने ही हैं, लेकिन स्पीड बढ़ा दी। होता है ना, कहीं दूर जाना हो, एक आराम से चल रहा है तो वो 1.5 घंटे में पहुंचेगा, एक ने एक्सीलेटर दबा दिया तो वो आधे पौने घंटे में भी पहुंच जाता है। तो आप तो इधर मौत वाली बात है, मंजिल वाली बात नहीं। एक्सीलेटर दबा दिया नशा लेके, एक्सीलेटर दबा दिया आपने ड्रग के आदी होके, और जैसे जैसे नशा करते जाते हैं, श्वास तेजी से चलते जाते हैं। जो 100 साल में पूरे होने थे वो 50 में, 40 में, 60 में पूरे हो जाते हैं, और आप इस दुनिया से रवां हो जाते हैं। आप जो एक्सरसाइज करते हैं या गुरुमंत्र का जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, योगा करते हैं, कंट्रोल हो जाता है श्वासों पे, तो वो क्या करते हैं, 16 की जगह अब मान लीजिए 10 सांस ही लिए, 12 श्वास ही लिए, तो अब कैलकुलेट कर लो, 100 के साथ उतनी उम्र उनकी और बढ़ जाती। तो ये आपके हाथ में है। श्वास प्रभु ने गिन के दिए हैं, लेकिन आपने कितने जल्दी लेने हैं, कितने आराम से लेने हैं, वो आपके ऊपर है। कई लोग कहते थे गुरुजी एक्सरसाइज में तो धौंकनी की तरह श्वास चलते हैं। कोई बात नहीं, आप घंटा एक्सरसाइज, 2 घंटे गेम खेलते होंगे, लेकिन उसके बाद 18 की जगह आप 12 ही ले रहे हैं 24 घंटे में, 1 मिनट में, तो कितना फर्क पड़ गया, क्योंकि स्वस्थ हो गए आप, तंदुरुस्त हो गए। तो इसलिए बेपरवाह जी ने यहां फरमाया, नहीं भाई, स्थाई, कि समय जो है वो कीमती है, ये आपके ऊपर है, आप इसे कहां लगाते हैं। चाहे तो
ड्रग्स नशे में लगा लो, बुराइयों में लगा लो, बुरे कर्मों में लगा लो, चाहे तो भक्ति में लगा लो। लेकिन संत पीर फकीर तो कहते हैं भक्ति में लगा, सत्संग में आ जा। सत्संग में आना क्यों जरूरी है? लोग ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, क्या इसके लिए कहीं स्कूल कॉलेज खुले हैं जी? कभी देखा आपने? कहीं बोर्ड लगा हो, किसी ने बुराई सीखनी आ जाओ, चुगली निंदा सीखनी आ जाओ? ऐसे होते तो सारे हेडमास्टर होते। बुरा ना मानना, क्योंकि सारे ट्रेनिंग देने को तैयार हैं। तो ऐसा तो कहीं नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, या चुगली निंदा होती हो, या किसी की बुराई गाई जाती हो, या बुरा कर्म करने की ट्रेनिंग दी जाती हो, लेकिन ऑटोमेटिकली लोग सीख रहे हैं। ट्रेनिंग देने की जरूरत है, या तो दुनियावी ज्ञान की स्कूल कॉलेज बन गए ताकि आपका दिमाग और अच्छे से आप इस्तेमाल में ला सकें। और सबसे ज्यादा जरूरी है सत्संग रूपी स्कूल कॉलेज में आने की, ताकि आपको ट्रेनिंग मिले कि मनुष्य शरीर से कैसे बंदा बंदे से रब तक जा सकता है, किस तरह से उसके नजारे ले सकता है, कैसे जीते जी मोक्ष मुक्ति मिल सकती है और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति मिलती है। तो बेपरवाह जी ने कहा सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा। सत्संग में आओगे, बैठोगे, सुनोगे तो फायदा उठाओगे। देखे जो सब नाशवा, ये पक्का है, जिन पे तू लंपट हुआ पड़ा है, जिनके पीछे पगलाया घूम रहा है, ये सब नाशवा है। जो भी यहां पे आया, अपनी भूमिका अदा की। जैसे कलाकार स्टेज पे आता है, जितना टाइम उसका एक्टिंग का वो करके अपना चलता बनता है, उसी तरह आपकी भी भूमिका है, आपका भी समय है। वो समय गुजार के फिर आप इस दुनिया से चले जाते हैं। आपके बुजुर्गवार, दादा परदादा बाप जो भी आज इस दुनिया में नहीं है, उनका टाइम पूरा हुआ, वो चले गए। तो क्या आप में से कोई बेटा या बेटी उनके साथ गया कि रुको पापा मैं भी साथ चलता हूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तब तो जो चिता की आग होती है उससे भी थोड़ा दूर ही हो जाता है, कहीं लपट ना लग जाए। होना भी चाहिए, हम नहीं कहते उससे कुछ मिलने वाला है। बड़े हमारे एक ना रीत रिवाज बना रखे हैं बुजुर्गों ने समझाने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को अकल आ जाए। जैसे मुर्दा जिस्म होता है, ज्यादातर जगहों पे देखा चारपाई से नीचे लिटा देते हैं। अब नहलाने के बहाने सारा कुछ छीन लेते हैं, और छोड़िए कपड़ा लत्ता भी नहीं छोड़ते। पहले कहते तागड़ी बंदी होती थी वो भी तोड़ लेते थे। सो शिक्षा मिले कि आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें सोच रहे हैं, जाते टाइम तो कपड़े भी उतार लिए जाएंगे, सस्ता सा लट्ठा पहना दिया जाएगा। और ये अलग बात है, कोई आपकी छाती पे घी रखेगा, वो पिलाने के लिए नहीं, ताकि तू जल्दी जल जाए इसलिए, और कोई चक्कर नहीं। धूप बत्ती की जाएगी ताकि तू बदबू ना मारे। सच्ची बातें कड़वी तो लगती, कड़वी होती, पर है तो सच। तो ताकि जो पीढ़ी जिंदा है उसको समझ आए यही हश्र होने वाला है, एक दिन ऐसा होगा। तो यही बेपरवाह जी कहते हैं, देखे जो सब नाशवा, जो तू देख रहा है ये सब बदल जाने वाला है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, धरती, जलवायु, हर चीज में परिवर्तन निश्चित है। अगर बदलता नहीं तो सिर्फ एक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम, वो सच था, सच है और सच ही रहेगा। वो कभी नहीं बदलता, वो दया का सागर था, है और दया का समुद्र बन जाता है और बना रहेगा। तो इसलिए उस सच से नाता जोड़ो, झूठ से नाता तोड़ो। इसका मतलब ये नहीं हम कह रहे कि आप दुनिया में किसी से बोलना ही छोड़ दो, जी नहीं। बेगर्ज निस्वार्थ प्यार कीजिए सभी से, पर हद से ज्यादा किसी पे निर्भर मत हो जाओ। अपने पैरों पे खड़े रहना जरूरी है। आज के दौर में नहीं, हर दौर में जरूरी था। आज जनसंख्या ज्यादा हो गई है तो इसलिए और ज्यादा जरूरी हो गया है कि आप गुणवान बने। कई विद्वान गुणवान भी खाली हाथ घूम रहे हैं। भाग्य भी तो कोई चीज होती है और आप भाग्य को बदल सकते हैं। अगर ऐसा आपके साथ है तो राम का नाम जाप करें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। आप हिम्मत कीजिए,
मेहनत कीजिए, भगवान जी आपका साथ देंगे। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा, दोनों का मतलब एक ही है। तो भाई आप इस समाज में रहिए, बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार कीजिए, जो रास्ता आपने चुना उस पे चलिए, और उस रास्ते को देख लीजिए ठोक परख के, कहीं गलत रास्ता तो नहीं। आप दूसरों के कहने से बुरा मानेंगे, लेकिन खुद एकांत में बैठिए, जो आप में कमियां हैं, यकीन मानिए भक्तों को तो जरूर नजर आ जाती हैं कि हाँ यार मेरे को गुस्सा बहुत आता है, हाँ यार मेरे में ये कमी, हाँ यार मैं इसको ये बोलता हूं, हाँ मेरे में ये कमी है। तो आपको लग गया ना पता, बजाय कोई और कहे क्यों ना खुद की आदत बदल डालो। सो आप अपनी आदत बदल सकते हो राम के नाम से। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु खुदा रब की भक्ति इबादत से। तो यही बेपरवाह जी ने बताया कि कीमती समय है मनुष्य शरीर, और ये चलने वाला समय भी बेशकीमती है। हर दिन जो गुजर गया वो लौट के आपकी जिंदगी में नहीं आने वाला। हर समय जो गुजर गया वो बीत गया, इसलिए समय को जाने ना दो, मालिक से नाता जोड़ो ताकि आप तमाम खुशियों के हकदार बन सकें। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।